कभी नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह खिलौने की तरह है और उनको उनकी पार्टी के कुछ शीर्ष नेता या वंशवादी या जो भी कहते थे वो कांग्रेस के नेहरू परिवार को वो चला रहे हैं पीछे से। नरेंद्र मोदी जी वो तो उस पार्टी के थे, मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे, और अगर कांग्रेस के डायरेक्शन में, कांग्रेस के निर्देश में, कांग्रेस के सलाह में अगर मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे तो कोई गलत नहीं था। गलत तो अब हो रहा है कि विपक्ष में बैठ करके राहुल गांधी आपको चला रहे हैं, आपके दिमाग को चला रहे हैं, आपके हर काम को चला रहे हैं, आपके हर निर्णय को चला रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे, और ये भी एक बात और कि राहुल गांधी के साथ आपको भरोसा नहीं होगा कि कौन कौन लोग खड़े हैं, शायद आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आपके आगे पीछे खड़े लोगों में से ज्यादातर लोग आप इस समय राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। शारीरिक रूप से वो आपके साथ दिखते हैं, आपके साथ खड़े हैं, बस इतना ही है। यहां तक कि जिसने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया वो भी अब आपके साथ नहीं है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, कानिया रामदेव, और चाहे आरएसएस, दोनों, हालांकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों ही अब आपके दुश्मन हैं। अपनी चाल चल रहे हैं, अपना खेल खेल रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा, न आरएसएस को, न रामदेव को, और ना अपनी पार्टी बीजेपी को। वो भी आपके खिलाफ हैं और वो भी तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, आपका कितना तीखा वार है वो देख रहे हैं, आपके मंसूबे और आपके ख्याली पुलाव को देख रहे हैं। अब वक्त धीरे धीरे आ रहा है जब बीजेपी खुलकर आपके सामने आएगी और कहेगी कि हम आपके हैं कौन। हालांकि आरएसएस कह चुकी है नरेंद्र मोदी जी आपको कि हम आपके हैं कौन। फिलहाल निशिकांत दुबे ने एक जुमला छोड़ा कि तू करे तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। खैर ये किसी गाने का बोल है, किसी फिल्म के गाने का बोल है, और ये सवाल निशिकांत दुबे ने उठाया, कहा संसद में, लेकिन सच कहा। हाँ निशिकांत दुबे जी, आप करें तो करेक्टर ढीला, यही तो सच है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का करेक्टर ढीला है। सारे बलात्कारी आपके साथ हैं, आपकी पार्टी में हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके अगल बगल बैठते हैं, आपके हित मित्र हैं। सच तो यही है, करेक्टर ढीला। तो भारतीय जनता पार्टी ये न कहे कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। भाई आपके सबके सब करेक्टर ढीले हो, करोगे क्या? एक करेक्टर ढीला आदमी करेगा क्या? वही करेगा ना ढीले करेक्टर का काम। तो ये सच है, आपने जो जुमला छोड़ा वो उन पर नहीं, वो आप पर लगा। ये प्रमाणित कर दिया कि सबके सब करेक्टर ढीले हैं। ये सही बात है, ये कोई तुक्का नहीं है।
एक आदमी का बहुत नाम था। एक दिन मैंने कहीं मुलाकात हो गई तो ऐसे दुआ सलाम हुआ, नमस्कार प्रणाम हुआ और एक दूसरे को पूछा गया। मैंने भी पूछ लिया, बोले क्या हाल चाल है भाई? सब ठीक है भाई। मैंने पूछ लिया कि कैसा चल रहा है, कैसा बीत रहा है, कैसे हो, मजे में तो हो, कमाई धमाई हो रही है? तो उन्होंने बोला रोटी रोटी के मोहताज हैं, क्या करें, कैसे ही गरीबी में कट रही है। अब वो इस टोन में उन्होंने कहा, क्योंकि उनका बहुत नाम था कि ये तो अरबपति हैं, ये तो खरबपति हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, पता नहीं इस तरह का नाम था उनका। उन्होंने ये कहा जो बातें कि भाई ऐसे ही दाल रोटी चल रही है, मैं तो गरीबी है, ये है वो है, सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए कि वो ये बोले कि अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हो। मैं बोला अच्छा ऐसा भाई कैसे? तो मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, जैसा मैंने उनको दर्शाया तो ताव में आए। फिर थोड़ी अपनी बात को संभाला। बात यहां ये नहीं है, बात यहां ये है कि जब उनके घर पे पहुंचा तो सचमुच उनका भाई पीकर लुढ़का हुआ था, सड़क पे ही, दरवाजे पर ही, और मुत मुत कर उसी मुत में सोया भी था। और सचमुच उनके घर में रोटी के लिए दाने भी नहीं थे। ये उनकी हकीकत थी, जबकि दूर के लोग जानते थे ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। ऐसा भी होता है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का तो यही हाल है। बात कैरेक्टर ढीले पर मैंने कहा, ये कहानी कैरेक्टर ढीले पर कह करके निशिकांत दुबे ने ये स्वीकार किया, ये माना कि सबके सब कैरेक्टर ढीले ही हैं। आप करे तो वो करे तो की बात नहीं है ही, यही सच है कि सबके सब कैरेक्टर ढीले हैं। और अब इससे ज्यादा क्या होंगे? सारे के सारे बलात्कारी तो आपकी पार्टी में हैं, आपके समर्थक हैं। चलिए, ये तो एक बात हो गई, बात की बात हो गई। राणे साहब तो ऐसे उछल उछल कर बोल रहे थे, ऐसे लड़ रहे थे जैसे कुछ जगहों पर, अब कहीं का नाम ले लूंगा तो भी बुरा लग सकता है, किसी का नाम ले लूंगा, सोसाइटी का नाम ले लूंगा तो भी बुरा लग सकता है, कहीं केस ना कर दें। लेकिन बहुत जगह ये घटना आपने देखी होगी कि राणे इस तरह से लड़ रहे थे, इस तरह से झगड़ रहे थे, इस तरह की भाषा बोल रहे थे जैसे सड़क पर कुत्ते बिल्ली लड़ा करते हैं। इतनी जोर जोर से भूखते हैं, दौड़ते हैं काटने के लिए, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर भूखते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। खैर जाने दीजिए, मैंने कुत्ते बिल्ली का तो उदाहरण दिया, लेकिन बात आदमियों की है। ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पर ऐसे ही लड़ते हैं। इस तरह की लड़ाई संसद में लड़ने वाले जब सांसद हैं, भगवान ही करे इस देश का भला। और वो जो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अपने जेल जाने से बचने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, यानी भ्रष्टाचार के गटर में। अब उदाहरण के तो ये कह सकता हूं, भ्रष्टाचार की गंगा में, गंगोत्री में, पवित्र चीज को मैं बुरे लोगों से नहीं जोड़ना चाहता, इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के गटर में इसीलिए तो ऐसे लोग गए हैं जो भ्रष्टाचारी थे, जेल जाने से बचने के लिए। तो वो ऐसे ही होंगे ना, ऐसे ही बात बोलेंगे ना, कहां पता है कि वो कहां खड़े हैं।
अब ये तो अगली बार चुनाव होगा तब पता चलेगा कि फिर से संसद पहुंचेंगे या नहीं, फिर से उन्हें संसद का मुंह देखने का अवसर मिलेगा या नहीं, या फिर से वो खैर वो वहीं छोड़ देते हैं। बात मुद्दे की, और मुद्दा यही है कि राहुल गांधी पहलवान, जैसे मान लीजिए कि किसी दो पहलवान में मल्ल युद्ध होना था, एक पहलवान भाग गया, भागा भागा दूसरे अखाड़े में चला गया, यानी नरेंद्र मोदी भागे भागे 10 तारीख वाले में चले गए, सोच रहे थे कि आज राहुल गांधी बोल के हट जाएंगे तो फिर थोड़ा उमला जुमला छोड़ करके मैं भी बीच निपट लूंगा। राहुल गांधी भी अब शिफ्ट हो गए 10 तारीख को। तो यहां यह हुआ कि एक पहलवान भाग गया दूसरे अखाड़े में, तो पहला वाला पहलवान यानी राहुल गांधी उस अखाड़े से उतरकर दूसरे अखाड़े में चले गए, यानी तू चल भाई कहां कहां चलेगा, मैं तो तुझसे ही लड़ूंगा, तेरे सामने ही लड़ूंगा, तुझे ही पटकूंगा, तुझसे ही लड़ूंगा, हाथ तो तुझसे मिलाया, पंगा तो तुझसे लिया, क्यों नहीं लड़ेगा, कहां जाएगा, जाएगा और भागेगा कब तक। खैर मजेदार बातें आपको 10 तारीख को राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद बहुत सी चीजें कहने सुनने के लिए होंगी, लेकिन मैंने जो कह दिया वो आप लिख कर रख लीजिए। इससे आगे और इससे पीछे राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी एकमात्र नरेंद्र मोदी पर बोलेंगे, राहुल गांधी एकमात्र अडानी पर बोलेंगे, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के साथ साथ मणिपुर पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे। और राहुल गांधी के और राहुल गांधी ऐसे बहुत सी बातें हैं इस बार संसद में बोलने वाले हैं जिसका परिणाम या तो नरेंद्र मोदी संसद छोड़कर भाग ही जाएंगे और या तो संसद में ही पटकी पटका कर लेंगे। आप देख लेना, मजा आएगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास ऐसी ही बातें हैं, ऐसे ही सबूत हैं, और यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के सारे कच्चे चिट्ठे की राहुल गांधी क्या कहते हैं, मोहब्बत की दुकान सड़क पर खोलेंगे और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की दुकान संसद में। यह आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आज मैंने आपको यही बताना था और यही बताने के लिए आया कि राहुल गांधी परसों क्या बोलेंगे, यानी 10 तारीख को क्या बोलेंगे। लोग सोच रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं, शायद ये कोई ना बताता हो। आप लिख करके रख लीजिए, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर बोलेंगे। लेकिन ये बातें इसलिए मैंने बता दी कि बड़े परेशान थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, संसद में बैठ नहीं पा रहे थे, ऐसे उठकर बैठ रहे थे, ऐसे बैठकर उठ रहे थे जैसे नीचे कुछ हो गया हो। कुछ मतलब नीचे, अब नीचे क्या होता है आप खुद ही जानते हैं, मैं क्या बोलूं। तो नीचे कुछ हो गया है, बैठा नहीं जा रहा है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहने का मतलब कुछ हो गया हो। तो वो कुछ आप भी जानते हैं, उनको तो हुआ ही है। फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, इंतजार कीजिए 10 तारीख तक राहुल गांधी क्या बोलेंगे। जो मैंने बताया है, राहुल गांधी वही, मैं राहुल गांधी का सलाहकार नहीं हूं, मैं तो एक रिसर्चर हूं यार, मैं तो एक खोज करता रहता हूं, और आप जैसे लोगों से जो फीडबैक मिलता है, कमेंट्स में आता है, उन्हीं में से वो बातें पकड़ता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें आप कंटेंट देते हैं, हमारे कमेंट में ऐसी बातें लिखते हैं जिन पर मेरा ध्यान नहीं गया होता या निगाह नहीं गई होती है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा आमंत्रण किसी के लिए भी है, जो भी चाहे मित्र
वो डिबेट में शामिल हो सकता है, आपसी बातचीत में शामिल हो सकता है लाइव मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर, अगर वो चाहे तो, अपने सवालों के साथ, अपने विचारों के साथ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।